हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी मेहनत से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर ख़त्म होने के बाद आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं अम्ल और क्षार से और लवण से जितने भी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में अभी तक पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी को आज हम लोग इससे आज वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा। कितना नीला कर देता है तो पीएच मान कितना, 7 से जितने भी अधिक वाले होंगे सब क्या होगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक, मतलब इसमें कितना दिया हुआ है 7 से अधिक। 5 तो क्या हो जाता है, 5 आपका अम्लीय, 6 अम्लीय और 7 न्यूट्रल, इसका मतलब आंसर बी ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जिंक जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ। इसके लिए रिएक्शन कैसा बनेगा, इसके लिए रिएक्शन आप देखेंगे, इसका रिएक्शन देखिए किसके साथ रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एक मिनट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक साथ अभिक्रिया। एक मिनट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस किसके साथ, जिंक के साथ क्या बनता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनता है सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमारा, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ये हमारा प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट, लिटमस लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है। तो आप लोग पढ़े थे, ये किससे, लाइकेन नामक पौधे से ये प्राप्त होता है। क्या हो गया, लाइकेन। नेक्स्ट, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 14 तक 7 होता है, उसका क्या है, वो उदासीन होगा, ऑप्शन बी। हमारे शरीर का पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है, 7.0 से लेकर 7.8 तक के बीच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो क्षारक विलयन का मतलब क्या, उस पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक का होता है। तो 0 से लेकर 14 तक का, तो 0 से लेकर 7 से पहले वो एसिडिक हो गया, 7 क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया, और 7 के बाद जितने भी सारे होते हैं वो क्या होते हैं, सारे वो बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो पीएच का कौन सा मानक क्षारक विलयन का मान देता है। तो 2, 7, 6, 13 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, अम्लीय हो जाता है, ये उदासीन है, और 2 क्या है, एसिडिक होगा। इसका आंसर क्या होगा, 13। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है। Na2CO3 5:2, Na2CO3 7:2, Na2CO3 10:2, ये 10:2 याद कीजिए किसका फॉर्मूला होता है। Na2CO3 किसका फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, आप बताइए किसका फॉर्मूला होता है। तो Na2CO3 × 10:2, बेकिंग सोडा नहीं, ये धोबिया सोडा है, ये धोबिया सोडा का होता है। और बेकिंग सोडा क्या होता है, Na सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं NaHCO3। ठीक है, ऑप्शन बी। सोडियम क्लोराइड के जलीय विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि उसी पर आपको याद होगा, क्योंकि उस पर जब उसका विद्युत अपघटन कराया गया था तो सोडियम क्लोराइड उठ करके कहाँ गया था, क्लोरीन हमें कहाँ मिला था, क्लोरीन हमें एनोड पर मिला था और हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पर मिला था। शायद आप लोग पढ़े होंगे और पढ़े भी हम, और मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग का परिवर्तित हो जाता है। किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा, ये पीला रंग, ये पीला रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H2211, और ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O
C6H12O6, ठीक है। चीनी का C12H22O11। नेक्स्ट, नीला धोता का रासायनिक सूत्र बताइए। नीला धोता का रासायनिक सूत्र ये CuSO4 इंटू 5H2O। अगर 7 होता तो वो हरा धोता हो जाता, ठीक। इसका ऑप्शन बी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। CaCO3, जिसका ऑप्शन आपको यहाँ पर CaCO3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा लवण है? निम्नलिखित में कौन सा लवण है? ये हमारा क्षार है, ये भी, ये हमारा ये लवण है, और ये भी क्षार है, और ये हमारा एसिड है। तो जाहिर सी बात है, ये एसिड हुआ, ये क्षार है, ये लवण है, और ये हमारा क्षार है। क्वेश्चन क्या है? लवण कौन है? एसिड, हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार, और ये क्या? लवण, ये भी क्षार। ये हमारा आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा, K2SO4। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, सॉरी, जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो हाइड्रोक्साइड आयन त्याग करता है जल में घुलने पर, वो हमारा क्या होता है? क्षार होता है। तो जाहिर सी बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल के अनुसार हम आपको बताए होंगे। प्रबल अम्ल में क्या बताए थे कि प्रबल अम्ल जो होते हैं वे सर, आपको याद होगा लिस्ट, प्रबल अम्ल में कौन कौन सा होता है? प्रबल अम्ल, ये प्रबल एसिड देख लीजिए, HCl, उसके बाद H2SO4, और आप पढ़े होंगे HNO3। तो अब बताइए इस तीनों में से कौन है? ये है, ये है, या ये है? कौन सा है प्रबल अम्ल? H2SO4, HCl, HNO3, इनमें से सभी। मतलब ये तीनों क्या है? ये प्रबल एसिड होते हैं, ठीक है। मजबूत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल होता है, मजबूत होता है। मतलब इसमें से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उत्पत्ति करेगा, ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विलयन का उपयोग दीवारों को सफेद करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों को सफेदी करने के लिए का मतलब क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। उससे पहले ये बुझा हुआ चूना का भी सूत्र होता है। तो चूना का क्या होता है? जो बिना बुझा हुआ आता है, तो उसको जब पानी में मिलाते हैं तो उसके बिना बुझा हुआ, अब बुझा हुआ का क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, और उससे पहले होता है कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में मिलाते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो दीवार को सफेदी करने में हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं हम लोग ये दीवार को सफेदी करने के लिए। एक छात्र जांच परखने में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बताइए किस प्रकृति का होता है? तो क्षार प्रकृति का होता है। किसमें डाला गया इसको? सूचक की कुछ बूंदे डालता है, तो बताइए उसका रंग कैसा होगा? नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये प्रकृति इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर क्षारीय है तो नीला। चलिए नेक्स्ट, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जो 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। मतलब किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं? ये कौन सा है? ये आपको जिप्सम को जब गर्म करते हैं, जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल मिला देंगे तो हमें किसका? वो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को गर्म करने पर, रासायनिक पदार्थ को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो वो है जिप्सम। चलिए अब नेक्स्ट, खड़िया का सूत्र क्या होता है? खड़िया बोलिए, चूना पत्थर बोलिए, उसका सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। कितना? 7। नेक्स्ट, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र इससे पहले क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर वाशिंग सोडा, ये Na2CO3 × 10H2O, ये धोबिया सोडा होता है। चलिए नेक्स्ट, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक क्या है? ये धातु है। ये क्या है? एसिड है। तो आप इससे पहले भी पढ़े थे, जब कोई धातु एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस ही देती है। तो यहाँ पर कौन सा गैस हो जाएगा? हमारा हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। एक मिनट,
अच्छा क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ गया था, ठीक है। शुद्ध जल का pH मान हो गया, ध्रुवीय सोडा का राशि, तो ये क्लियर है, ठीक है। हाँ, ये कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। ये अम्ल है, कौन सा अम्ल है? बताइए कौन सा अम्ल है? इस अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? मधुमक्खी जब काटता है तो उसमें से एक एसिड निकलता है, उस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है, मधुमक्खी के डंक में एसिड है, तो उस एसिड का नाम है, एक पता है आपको, मैथनोइक एसिड। इसी मैथनोइक एसिड का दूसरा नाम होता है एक फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं इसको, हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, जो इसके बारे में डिटेल्स हम लोग चैप्टर 4 में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, इसकी बनावट कैसे होती है, ये मतलब इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसकी संरचना सूत्र कैसे खींचते हैं, ये सब के बारे में हमको जानकारी लेना है। चलिए नेक्स्ट। तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, ये कौन सा अम्ल है? तो मैथनोइक के जगह पर हो सकता है फॉर्मिक एसिड भी दे दे, क्योंकि दोनों का नाम मतलब मैथनोइक बोलिए या फॉर्मिक बोलिए, तो फॉर्मिक एसिड हो गया इसका कॉमन नेम और मैथनोइक एसिड हो गया उसका IUPAC नेम, जो चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बॉन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? इसका आंसर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है अम्ल वर्षा, रिस्पॉन्सिबल। चलिए नेक्स्ट। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर में, और स्टार्ट भी होने वाला है फिर से रिवीजन के लिए। तो हम लोग जब किसी पदार्थ को जब खाते हैं, हम लोग ग्लूकोज को जब खाते हैं, भोजन को खाते हैं, तो दांत में फंस जाता है। तो फंसने के कारण क्या 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 होता है, वो जो बैक्टीरिया ना उस फंसे हुए कणों को, वो जो ग्लूकोज है वो बैक्टीरिया उसको एसिडिक में बदल देता है, और एसिड में बदल देता है। जब एसिड की मात्रा बढ़ती है ना, तो वो दांत के क्षरण के लिए, क्षरण मतलब दांत झरझर के नीचे गिरना शुरू हो जाता है और उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हमारा टूथपेस्ट जो होता है ना, जब अम्लीय प्रकृति का हो गया, तो जाहिर सी बात हम लोग पढ़े हैं, अम्ल के गुण को खत्म करने के लिए हमें क्षार की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमारा टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति का होता है, ताकि उस अम्लीय को गुण को खत्म कर दे। तो हमारा टूथपेस्ट वो किस प्रकृति का? क्षारकीय प्रकृति का होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो आप पीएच स्केल पढ़े होंगे 0 से लेकर 14 तक। तो 0 से लेकर 7 से जो भी पहले आएगा वो अम्लीय प्रकृति का, 7 हुआ क्या? उदासीन है। 7 से प्लस 8 9 10 11 12 13 14 वो क्या हो गया? क्षारीय प्रकृति का। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा, 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करके आपको पढ़े हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? साल्ट प्लस जल की प्राप्ति होती है। आंसर यहाँ क्लियर है, लवण की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट। बुझा हुआ चूना मतलब उसमें जल मिला हुआ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भस्म नहीं है? भस्म, और जो भस्म जल में पूरी तरह से घुल जाए, हाइड्रोक्साइड आयन है, वही हमारा क्षार होता है। तो पढ़े थे और पढ़े भी होंगे आप कि जितने भी सारे सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। जो जल में घुल जाए वो क्षारक हमारा क्षार है, और जो इसलिए कहते हैं सभी क्षारक क्षार नहीं है, लेकिन सभी क्षारक क्षार है। सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। तो जो जल में घुल गया, जो क्षारक जल में घुल जाता है वो क्षार है। इसलिए तो कहते हैं सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। तो क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो कॉपर ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भस्म नहीं है। तो बताइए, ये भी है धातु का ऑक्साइड, भस्मीय प्रकृति का मतलब ये धातु का ऑक्साइड किस प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो ये भी हो जाएगा। ये सोडियम क्लोराइड ये नहीं है, ये भस्म नहीं है। ये क्या है? ये लवण है, मतलब साल्ट है। इसका आंसर बी। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? अम्ल कौन सा है? कॉपर ऑक्साइड। जस्ट अभी इस क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा ऑक्साइड है, मतलब धातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो इसलिए हमें जाहिर सी बात है इसमें अम्ल तो ये होगा नहीं। और आपने पढ़ा है, जस्ट अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि H2SO4 जो होते हैं ये काफ़ी प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है।
तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कौन अम्ल है, H2SO4 अम्ल है। और ये तो धातु ऑक्साइड, ये भी क्षारीय प्रकृति का होगा और ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही है, H2SO4। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है प्रकृति सूचक में हल्दी होगा, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन इसको प्रयोगशाला में बनाया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड का मतलब जो भी धातु के ऑक्साइड होते हैं, MgO, CaO, CuO, Al2O3, ये सभी धातु के जितने भी ऑक्साइड होंगे सभी क्षारीय प्रकृति के ही होते हैं। तो SO2 ये सल्फर क्या है? अधातु, इसलिए ये तो अम्लीय प्रकृति का होगा। NO2 अम्लीय प्रकृति का, P2O5P फास्फोरस अम्लीय प्रकृति, Na2O ये क्या? हमारा क्षारीय प्रकृति, क्षारीय ऑक्साइड है मतलब क्षारीय प्रकृति का Na2O। नेक्स्ट, धातु के ऑक्साइड होते हैं, जस्ट मैंने अभी बताया कि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। तो धातु ऑक्साइड होते हैं किस प्रकृति का? ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा होने का बहुत सारा रीजन है कि जब पीएच मान जो है 5.6 से जब कम हो जाएगा उससे वर्षा का, तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और स्केल के अनुसार देख लीजिए, 7 से इधर 6 हो गया, 6.5 हो गया, 6 हुआ, 5.5 हो गया, 6 हो गया, या फिर 4.5 हो गया। ये सब जितने भी स्केल से 7 से अगर हम लोग इधर आए, घटते क्रम में बढ़ते हैं तो उसकी एसिडिटी भी और अम्लता भी बढ़ते चले जाती है। तो याद रखिएगा इस बात को कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जो है वो 5.6 से कम होता है। याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आगे। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरका जिसका हम लोग चौमिन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो सिरका में गंध काम ये नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी नहीं होता है, फॉर्मिक एसिड ये नहीं होता है, एसिटिक एसिड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं CH3COO, जिसका फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? अभी जस्ट हमने बात किया था मेथनोइक एसिड, जिसका दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है, ये CSO4 × 12H2O। आज जब इसमें 2 जल आ गया, जैसे देखिए CSO4 × 2H2O, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया था, जिप्सम का हो गया। तो जिप्सम से हमको क्या बनाया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें से क्या हुआ? इसमें से 1.5 अणु मतलब 3/2 क्या निकला था? जल निकल गया था, बस जो बच गया हमारा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इसमें अगर जल मिला देंगे, 1.5 अणु मिल गया, तो ये हमारा क्या होगा? ये जिप्सम हो जाएगा। तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हमको तैयार करना है तो इसमें से जिप्सम में से 1.5 अणु को बाहर कर देते हैं। 3/2 अणु H2O जल बाहर हो गया, उसमें डाल देंगे तो हमें जिप्सम की प्राप्ति होगी, या उसमें से अगर निकाल देते हैं तो हमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? अभी जस्ट मैंने बताया, जो जल में घुलता है उसको हम क्षार बोलते हैं। तो अम्ल बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, लवण बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसको हम लोग क्षार कहते हैं। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल है कौन सा पदार्थ? मेथनोइक अम्ल, एथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। जो तुमको संक्षारक का मतलब क्या होता है? मतलब संक्षारक मतलब संरक्षण मतलब बचाने वाला। वो कौन है? जो बैटरी में इस्तेमाल मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड का ही बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र वो तो हो गया था सर। जल में घुलनशील भस्म हो गया, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, अमोनियम क्लोराइड मतलब क्या? वो लवण है। तो अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन में से कोई नहीं, वो अम्लीय हो। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड बना कैसे? क्योंकि क्लोराइड आया तो वो HCl एसिड उसमें से होगा। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपने पढ़ा था इस बात को, आप जान लीजिए इस चीज़ को। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा एसिड, इसमें कंडीशन क्या होता है कि अगर एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब प्लस बेस जो है वो अगर वो वीक होता है, कमजोर होता है, तो मिलने वाला जो साल्ट हमारा होगा वो जो मिलने वाला साल्ट होता है वो जिसकी ज़्यादा प्रबल होती है वही उसका कैरेक्टर शो करता है।
तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अमोनियम क्लोराइड, मतलब ये HCl से ही क्लोरीन उसमें जुटा है अमोनियम में, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा वो अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि जो एसिड उसके साथ जैसा एसिड जुटेगा, अगर एसिड मजबूत है मतलब प्रबल एसिड है, अब बेस कमजोर है, तो गुण हमेशा स्ट्रॉन्ग वाला का ही ट्रांसफर होता है। और इसी को थोड़ा दूसरा करके देखिए, अगर बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है, एसिड कमजोर है, तो बेस का ही गुण उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहा है, तो क्लोराइड मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा अम्लीय होगा ये। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक संश्लेषित गंधीय, तो जाहिर सी बात है लौंग गंधीय है। ठीक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होगा? अब एक बात बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में इसका पीएच मान बताना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना? 10.5 होता है। 10.5 होता है तो जाहिर सी बात है इसका इस्तेमाल हम लोग क्षार के रूप में कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल ही इनो में किया जाता है। जो एसिडिटी हो जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी इनो में इसका इस्तेमाल होता है, जो हमें एसिडिटी से राहत देता है। चलिए नेक्स्ट, बैटरी का अम्ल है। अभी जस्ट इससे एक क्वेश्चन आया था, सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4, इनमें से कोई नहीं, सांद्र H2SO4 जो बैटरी में बड़ा बड़ा बैटरी या बैटरा होता है उसमें इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? 1, 2, 3, 1, 4। तो समझिए इसको, जैसे जैसे हम लोग, होता क्या उसमें देखिए, होता क्या है, 0 से लेकर 14 तक, ये 7 हो गया हमारा, न्यूट्रल हो गया, ये 7 न्यूट्रल हो गया, और 6, 5, 4, 3, 2, 1, इधर से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 13 इधर गया। तो जैसे जैसे हम लोग इधर, अगर 7 से हम लोग इधर घटते क्रम में जाते हैं, तो एसिडिटी मतलब अम्लीयता बढ़ती है। अगर हम लोग 0 से 7 की ओर बढ़ते क्रम में जाते हैं तो अम्लीयता घटती है। तो क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन क्या है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो जाहिर सी बात है ये 1 वाला ही होगा। ठीक, नेक्स्ट, अब क्या है क्वेश्चन, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने में भी करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये Na2CO3 को हम लोग Na2CO3 को कहा जाता है बेकिंग सोडा, सोडा एस कहते हैं, Na2CO3 को सोडा एस कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सा विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब एक जैसा नहीं, मतलब दूसरे गुण बड़ा। तो यहाँ पर चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर और खड़िया, तो ये भी सेम और ये भी सेम, विजातीय में प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। चूना पत्थर CaCO3, चूना पत्थर CaCO3, संगमरमर CaCO3, खड़िया CaCO3, तीनों सेम है। अंतर कौन हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये डिफर है। चलिए नेक्स्ट, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए रासायनिक पदार्थ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, जिसका इस्तेमाल मूर्ति बनाने में, घर को चमकाने में, फर्श को चिकना करने में, टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर रख करके उसका प्लास्टर करने में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करेंगे। आयोडीन युक्त नमक होता है, याद कीजिए वो वीडियो अगर आप देखे होंगे, नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। आयोडीन युक्त नमक कहते किसको हैं? तो उसमें हम लोग पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट मिलाते हैं, तब हमारा नमक वो आयोडीन युक्त होता है। और आयोडीन युक्त नमक खाने से हमें घेगा नामक बीमारी से हम लोग बच जाते हैं या बचते हैं। ठीक है, तो आयोडीन युक्त नमक है जिसमें मिला हो क्या, ये क्या मिला हो,
सोडियम क्लोराइड के साथ KI3 या प्लस सोडियम क्लोराइड के साथ KI, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों होना चाहिए। मतलब सोडियम क्लोराइड के साथ KI पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस के KLO3, मतलब कहने का मतलब पोटेशियम आयोडाइड। चलिए KiO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम सोडियम सल्फेट हेमिड हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट, तो CaSO4, हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब जल, तो CaSO4 हाफ 1/2 H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओइक एसिड, एस्ट्रिक एसिड और पामेटिक एसिड अम्ल है, क्या है वो फैटी एसिड होता है, वो उसको वासी बोलते हैं, वसी एसिड। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो जाहिर सी बात है लाल को कौन सा पदार्थ नीले को लाल कर देता है, नीले को लाल करता है, तो क्षार, लवण, अम्ल, इनमें से कोई नहीं। कौन करेगा, अम्ल कर देता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, जितने भी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें टोटली का टोटली क्वेश्चन आपको 100 में 100 सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मैं आपसे इस बात की वादा करता हूं आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा है बाबू, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से एक करके एक नोट्स बनाइए, उसमें क्वेश्चन लिखिए और इसका प्रैक्टिस करते रहिए, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा आपसे। आप चैप्टर बाई चैप्टर जितने भी हम कराएंगे उसका ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे बाहर कहीं से कुछ नहीं आने जा रहा है, इस बात को याद रखिएगा आप, और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अब चलिए नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला करेगा, तो नीला मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड क्या है, ये हमारा क्षार होता है, जिसको जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है, और हाइड्रोजन आयन देता है तो क्या करता है, नीला को लाल करता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, लाल को नीला करेगा कौन, वो क्षार। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र ये तीसरा बार भी आ चुका है, Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक, तो याद रखिएगा उसी प्रकार से हम लोगों ने जो बनाया था आपको एसिड के लिए कि एसिड का ये प्रबल एसिड है, उसी प्रकार से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस में देखिए क्या क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसके बाद आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक सॉरी यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, ये आपको हो जाएगा, यहाँ ले लीजिए आप इसको, मैग्नीशियम नहीं बल्कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर सकते हैं आप, यस पोटेशियम, हाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है एसिड की तरह। एसिड में क्या क्या था, एसिड में HCl था, H2SO4 था, और नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 था। ये तीनों हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। तो इससे मिलने वाला जो भी इसके साथ मिलेगा, तो इससे जो लवण प्राप्त होगा हमारा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके मिलने से जो हमारा लवण बनेगा वो हमारा न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल का pH मान आपको 7 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद दूध से दही बनने वाला कौन सी विक्रिया होती है, तो किन बनी, तो बता हो गया। दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है, इनामेल। हमारे शरीर का सबसे ऐसे भी मजबूत भाग इनामेल ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, तो आयोडीन का उपयोग करते हैं स्टार्च की उपस्थिति के लिए। ऐसे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े होंगे, प्रकाश संश्लेषण में जब ग्लूकोज का मात्रा जब पता किया जाता है तो आयोडीन का घोल डालते हैं, जिस पर हमें अगर नीला कलर आता है तो उसमें स्टार्च की उपस्थिति पता चल जाती है, ग्लूकोज उस जगह पर, उस पत्ते में, उस स्थान पर बना है। नेक्स्ट, CaCl2 का प्रचलित नाम, इसको हम लोग ब्रेंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। यसद पुष्प क्या है, उसको हम लोग जिंक ऑक्साइड को हम लोग यसद पुष्प भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 63 नंबर, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र, सूक्ष्म बर्फ को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, और ये सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान समाप्त होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या कर रहा है, नीले को लाल कर देता है, नीले को लाल करता है। तो लाल करता है कौन है, एसिड है। तो एसिड क्या बताइए पीएच मान कितना होगा, वो आपको कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन सा उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन सा उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्सन आयन, हाइड्रोजन आयन, H2O आयन या H2O प्लस आयन। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन आयन और H2O प्लस आयन ये दोनों सेम ही है। तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कर सकते हैं, और ये दोनों एक ही होता है। थोड़ा सा मिस्टेक इसमें आप कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन भी कर लीजिए और प्लस उसके बाद में H2 आयन भी होता है। ये हाइड्रोजन आयन जो है ना जल के साथ एकजुट करके वो H2O प्लस, सॉरी एक मिनट रिलैक्स, यहाँ पर H2 है ना, ठीक H3 होता ना तो फिर दोनों एक ही हो जाता है। फिलहाल आंसर सही है, ये हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। इसकी बात हमको हम कंटिन्यू शुरू के वीडियो से ही मैं बता रहा हूँ कि SHF नहीं, HCl, HBr, HI हमारा कौन हो जाएगा, ये हमारा इसके अनुसार HCl होना चाहिए। थोड़ा मिस्टेक है, देख लेंगे आप, ठीक है। ये HCl, यहाँ पर HCl कर लीजिएंगे, HCl। एक मिनट, ये वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीला को लाल कर देगा। नीला को लाल करता है कौन है, एसिड है। तो जाहिर सी बात है ये अम्ल हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो जिप्सम का रासायनिक तो CSO4 × 2H2 होता है। इसमें से जब हाफ अणु जब यहाँ से निकल जाते हैं, जल के हाफ अणु जब निकलते हैं 1/2, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, ये जिप्सम हमें क्या मिल जाता है उस कंडीशन में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें जल मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेढ़ अणु जोड़ देंगे तो हमें जिप्सम की प्राप्ति हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, किस पीएच का मान विलयन में सबसे अधिक क्षारीय होगा। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे 7 से हम लोग पीएच वैल्यू में 7 से अगर प्लस के ऊपर बढ़ते हैं 14 तक में, तो अगर उसका वैल्यू बढ़ रहा है, मान बढ़ रहा है, तो उसकी क्षारीयता भी बढ़ती है। तो 11, 10, 5, 8 क्या होगा, इसमें 11 वाला होगा सबसे अधिक क्षारीय। निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है जिसको हम लोग बना सकते हैं, बनाते हैं। हल्दी, लाल पत्ता गोभी, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पत्र। तो हल्दी तो ये तो नेचुरल हो गया, लाल पत्ता गोभी भी ये नेचुरल हो गया, लिटमस पत्र इसको से निकाला जाता है, और प्लस ये कौन बच गया, मिथाइल ऑरेंज, जिसको सिंथेटिक बोलते हैं। प्रयोगशाला में इसका तैयार किया गया है। निम्नांकित में कौन ग्लोवर साल्ट का सूत्र होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2023 में पूछा हुआ, इससे पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ग्लोवर साल्ट का सूत्र Na2SO4 × 10H2O होता है। चलिए नेक्स्ट, चूना जल का रासायनिक नाम बताइए। चूना जल का मतलब क्या, जो चूना जल मतलब बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना इसमें दे दिया। चूना जल का रासायनिक नाम, बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका रासायनिक नाम लिखना है। निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल मतलब कमजोर अम्ल, इसकी मैंने आपको बताया था, ये प्रबल होता है, ये भी प्रबल होता है, और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमारा दुर्बल क्या, एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल मतलब खाद्य पदार्थ टमाटर में पाया जाता है ये। चलिए, संतरा सिट्रिक एसिड, सिरका एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट, सभी अम्ल जल में घुल के कौन सा आयन देते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं पहले से भी, जितने भी सारे अम्ल होते हैं जल में घुल करके हमें हाइड्रोजन आयन की उत्पत्ति करता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। इसका आंसर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। इससे भी पहले पढ़े थे हम लोग कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, टिंचर आयोडीन विलयन का बना होता है। इथाइल अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ईथर में से। ये इथाइल अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इथाइल अल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH। तो इसमें मिला होता है मतलब टिंचर आयोडीन, इथाइल अल्कोहल में उसमें मिलाते हैं तो हमें ये टिंचर आयोडीन की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट, बेंजीन
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? नाइट्रोबेंजीन, फेनॉल, टोल्यूइन, बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, मतलब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला HNO3, तो बेंजीन नाइट्रोबेंजीन बनाएगा वो, नाइट्रोबेंजीन। ऐसे ट्यूलिन, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूलिन, ये CH3 इसका नाम होता है, जैसे C6 ट्यूलिन का फॉर्मूला होता है, बेंजीन के C6H5CH3, बेंजोइक एसिड CH3COOH। सारे क्वेश्चन को हम लोग लगभग इस चौथे चैप्टर में मतलब पढ़ना है आपको। नाइट्रोबेंजीन, फेनॉल, ये भी जानना है। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल को नीला कर देगा? कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल को नीला कर देता है? लाल को नीला करेगा। लाल को नीला मतलब क्या? क्षार, जाहिर सी बात है क्षार करेगा। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है जिसको हम लोग बनाते हैं, बनाया गया प्रयोगशाला में? लाल पत्ता गोभी नेचुरल, हल्दी नेचुरल, लिटमस पेपर नेचुरल, बचा कौन? मिथाइल ऑरेंज। चलिए नेक्स्ट, अम्ल राज में एससीएल, इसका अनुपात क्या होता है? हम लोग इसी धातु अधातु चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये 3:1 में पाया जाता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaCl2, CaCO2 होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय का होगा? सबसे अधिक क्षारीय कौन होता है? NO2, Al2, Na2O, SO2। तो जाहिर सी बात है, ये तो अधातु हो गया, ये क्षारीय प्रकृति का तो होगा नहीं, ये भी क्षारीय प्रकृति का नहीं हो, क्योंकि अधातु है। और हम लोग पढ़े धातु कि जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो बच्चा इसमें से दोनों, तो ज़्यादा क्रियाशील कौन है? सोडियम है। इसलिए हमारा ये आंसर Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड हमारा अधिक क्षारीय प्रकृति का होगा, ये क्षारीय होगा। नेक्स्ट, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल में क्या आयनित होता है, विलय होता है, अविलय होता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो आयनित होता है। आयनित होकर के उसमें आयन जनरेट होते हैं और आयन से ही विद्युत धारा के लिए प्रवाह करता है और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आयनित होता है। निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक है? लौंग का तेल, शकरकंद, इनमें से सभी। तो नहीं, कौन सा गंधीय सूचक है? शकरकंद नहीं, इनमें से सभी नहीं, लौंग का तेल। इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर सकते हैं, कौन सा गंधीय सूचक है, तो आप लौंग का तेल कर सकते हैं। ये वाला लौंग का तेल। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें टार्टिक अम्ल पाया जाता है? संतरा में, इमली में, टमाटर में, सिरका में। सिरका एसिटिक एसिड, टमाटर में नहीं, ऑक्जेलिक एसिड, संतरा में सिट्रिक एसिड, बच्चा कौन? इमली। टार्टरिक एसिड किसमें? इमली में होता है। चलिए, PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? सामान्य लवण है, मिश्रित लवण है, अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है? ये क्षारीय लवण है। क्षारीय लवण किस आधार पर हम लोग इसको कह रहे हैं? इसके OH, ये हमें जल में घुल करके हमें क्या देगा? हाइड्रोक्साइड देगा, इसलिए क्षारीय लवण कह दिए इसको। रेसिडेंशियल निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या एन ऑक्साइड? तो ये अम्लीय ऑक्साइड है। तो अम्लीय ऑक्साइड ये तो धातु हो गया, ये क्षारीय प्रकृति का, ये भी धातु है क्षारीय प्रकृति का, ये भी धातु है क्षारीय प्रकृति का। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह धातु है, यही ज़्यादा होगा। हमें किससे अधिक उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? चावल से, नमक से, चीनी से, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर से आयोडीन की बात करता है तो हमें नमक से ही प्राप्त होगी। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। एसिटिक अम्ल CH3COOH, जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल नहीं बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल, हाँ एथेनोइक अम्ल, इसका रासायनिक नाम हो गया। ये आप इस बात को जान लीजिएगा, इसमें जो कहने का मतलब हुआ, ये पीछा नहीं छोड़ेगा बाबू, आपको याद रखिएगा। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये क्या कहता है? इसका IUPAC नाम बताइए। इसका सूत्र होता है CH3COOH। इसको हम लोग, इसमें 2 कार्बन है, तो एक होता है वर्ड रूट, पढ़ेंगे हम लोग चौथे चैप्टर में। तो उसके लिए ये इथेन होता है, इथ यूज करते हैं। इसमें से IUPAC नाम लिखने का तरीका होता है उसका ई हटा करके, और COOH का, ये COOH जो है क्रियात्मक समूह, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, इसमें जोड़ दिया जाता है। टी को हटा देंगे, इस जगह ओइक एसिड जोड़ देंगे, तो क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, या फिर इसको आप एसिटिक एसिड बोलिए। तो एसिटिक एसिड कॉमन नेम हो गया, और इथेनोइक एसिड इसका IUPAC, ये IUPAC नेम हो गया इसका, ये कॉमन नेम हो गया। नेक्स्ट,
अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो अल्कोहल OH, ये अल्कोहल हो क्रियात्मक होता है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन नहीं होता है बाबू। इसको जो आप थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये जो है ये आंसर इसका आप यहाँ पर ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और यहाँ डायरेक्ट अगर बोला है तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन नहीं होता ये, ठीक है, नाइट्रोजन ये चीज़। और कार्बन की बात करेंगे तो अगर हम लोग सिर्फ हाइड्रोक्सल की बात करते हैं तो इसमें ही आ गया, लेकिन यहाँ पर अगर इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो C2H5OH। यहाँ देखिए थोड़ा कंसेप्ट, तो यहाँ ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सॉरी हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन है, कार्बन भी है, लेकिन नाइट्रोजन कहीं नहीं होता है। तो ये आप याद रखिएगा, इसका आंसर इसमें नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ये आप थोड़ा सुधार कर लेंगे, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है तो नाइट्रोजन याद रखिएगा। कार्बन भी अगर इथाइल अल्कोहल में पूछ रहा है तो कार्बन होगा, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन नहीं होता है। दंत क्षरण का कारण क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे दांतों के बीच में कणों में वो कण फंस जाते हैं और वो बैक्टीरिया उसको एसिडिक बना देता है, और एसिडिक बनाने की वजह से हमारा दांत से दुर्गंध आना या फिर कमज़ोर होकर के वो झरना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें, जाहिर सी बात है, अगर हमें एसिड की अगर ख़त्म करना है उसके गुण को, तो हमें क्षारक की आवश्यकता होगी, और हमारा टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति का होता है। चलिए, तो जाहिर बताइए अब क्या होगा? दंत क्षरण का कारण है मीठी चीज़ का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, दांतों की सफाई ना करना। तो इनमें से सभी हो जाएगा। मीठा चीज़ भी खाते हैं, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल की निर्माण होना जाएगा, और दांतों की सफाई ना करना, ये सही है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ तक हमारा ये टोटली MCQ क्वेश्चन था ये एसिड बेस एंड साल्ट का। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले स्टार्ट से पहले आपको हम जितने भी सारे 2 नंबर और 5 नंबर वाले जितने भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे मैं आपको फिर से करवा दूंगा, और न्यू चैप्टर ये मेटल और नॉन मेटल शुरू करेंगे, ठीक है। और पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इसको प्रैक्टिस, अभ्यास, रिवीजन करते रहें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।